आजकल समाज पत्रों, चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि में देश विदेश हर जगह आपराधिक गतिविधियों के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलता रहता है, जैसे बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती इत्यादि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़ितों को न्याय प्रदान करने और अपराधियों को दंडित करने के लिए हर देश ने कुछ न कानून लागू किए हैं। अब उसी के बारे में हम आज देखेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या होता है आईपीसी और क्या होता है सीआरपीसी। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। तो वेलकम टू कैरियर इन एक्शन, लगन आपकी, एडवाइस हमारी। आप सभी का कैरियर इन एक्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज शिल्पा सरोज। तो आज के वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आईपीसी और सीआरपीसी के दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि आखिर क्या होता है आईपीसी सीआरपीसी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। भारत के नागरिक के रूप में देश के कानून के बारे में जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनसे अच्छी तरह अवगत होना भी अनिवार्य है। किस किस प्रकार के कानून को किन किन अपराधों में लागू किया जाता है, अपराधी को क्या सजा दी जाती है और क्यों, ये सब जानना जरूरी है। उससे भी पहले अपराध क्या होता है वगैरह भी पता होना अनिवार्य है। तो आइए अध्ययन करते हैं आखिर आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आईपीसी, सबसे पहले हम आईपीसी देखेंगे कि आईपीसी क्या है। तो भारतीय दंड संहिता यानी हिंदी में आईपीसी को भारतीय दंड संहिता बोलते हैं और इंग्लिश में इंडियन पिनल कोड, याद रखिएगा इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, भारतीय दंड विधान। ओके, और उर्दू में ताज-ए-इरात-ए-हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 यानी 1860 में बना था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में जज साहब सजा सुनाते हैं तो कहते हैं कि ताज-ए-इरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी ही होती है। और दफा का मतलब धारा या सेक्शन से होता है। आपने सुना होगा सेक्शन 302 के तहत ये सजा इनको हुई है। तो ये सेक्शन और धारा का मतलब यही होता है। ओके, आईपीसी में यूज होता है। तो ये धारा या सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं और 23 चैप्टर हैं, यानी 23 अध्यायों में बटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 1834 यानी 1834 में पहला विधि आयोग यानी फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 यानी 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 यानी 1862 में यह पूरी तरह से लागू किया गया था। यह आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा दंडिक संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में कोई और भी दंडिक कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। ओके, आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून को लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानून की जगह एक ही कोड हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और जुर्माने को भी जानकारी देता है। भारत में उम्र कैद की सजा कितने सालों की होती है। सीआरपीसी क्या है, अब देखेंगे हम। सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून 1973 यानी 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 में लागू हुआ यानी 1974 में लागू हुआ था। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रिया होती है, जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। देखिए, पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए जो सीआरपीसी है उसको अपनाता है। एक प्रक्रिया तो होता है कि पीड़ित के संबंध में और दूसरी जो है आरोपी के संबंध में होता है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो मुख्य आपराधिक कानून यानी आईपीसी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। प्रक्रियाओं का विवरण इस प्रकार है कि अपराध की जांच यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम करना है, संदिग्धों के प्रति बर्ताव यानी ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेक्ट्स, साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया यानी एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस में यह निर्धारित करता है कि अपराधी दोषी है या नहीं। आइए कुछ उदाहरणों की मदद से आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या आपने कभी किसी वाहन को चलाते वक्त या सड़क पर चलते वक्त ध्यान दिया है कि सड़क पर लिखा होता है कि वाहन को इतनी स्पीड से ज्यादा ना चलाएं। नेशनल हाईवे पर भी वाहनों को चलाने की स्पीड के बारे में सड़क पर लिखा होता है, जैसे 90 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस स्पीड लिमिट को तोड़ते हैं या इससे ज्यादा तेज वाहन चलाते हैं
तो आप कानून तोड़ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि आईपीसी का 279 सेक्शन कहता है कि रैश ड्राइविंग या उपेक्षा पूर्ण वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान है, यानी इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, और इसमें 6 महीने का कारावास या 6 महीने की सजा हो सकती है। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है? देखिए, कानून को 2 हिस्सों या सेगमेंट में बांटा गया है। पहला सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजरल लॉ। ओके, सब्सटेंटिव लॉ को बोलते हैं मौलिक विधि, प्रोसीजरल लॉ को बोलते हैं प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि को फिर से बांटा गया है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। उर्दू में सिविल लॉ को दीवानी विधि और दांडिक कानून को फौजदारी विधि कहा जाता है। आईपीसी मौलिक विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी प्रक्रिया विधि यानी प्रोसीजरल लॉ है। आईपीसी और सीआरपीसी का कानून क्या कहता है? आईपीसी अपराध की परिभाषा करती है और दंड का प्रावधान बताती है, यानी इट डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर इट। यह विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को सूचीबद्ध करता है। वहीं सीआरपीसी आपराधिक मामलों के लिए किए गए प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करता है। जाने कौन से अपराधों में कोर्ट के बाहर समझौता हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि अपराध क्या होता है? आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सड़क पर 5 लोग ने किसी आदमी को रोका और डरा धमका के उससे घड़ी, पैसे और चैन इत्यादि सामान ले लिया और अखबार में खबर छपती है कि 5 लोगों ने एक आदमी को सरेआम लूटा। तो क्या ये लूट है? इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए कि 2 लोग किसी भी बैंक में रात में घुसते हैं और 2 करोड़ रुपए ताला तोड़कर निकाल लेते हैं और अखबार में छपता है कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती डाली। तो क्या ये डकैती है? हम आपको बता दें कि ये दोनों खबर गलत छपी हैं। ना तो वह लूट थी और ना ही ये डकैती। अब ये जानने के लिए कि फिर ये कौन से अपराध हुए, इसके लिए आईपीसी में दिए गए अध्यायों को अध्ययन करना होगा। आईपीसी के अनुसार अगर 5 लोग कहीं मिलकर लूट करते हैं तो वह डकैती होती है, यानी उन 5 लोगों ने जो उस आदमी को रोककर उससे उसका सामान लिया तो वह डकैती थी। और दूसरे में जो 2 लोग बैंक में घुसे, और आईपीसी के अनुसार 2 लोग कभी भी डकैती नहीं कर सकते। डकैती करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। किसी को डराना और धमकाना ये डकैती के दौरान किया जाता है। बैंक में 2 लोगों ने रात में पैसे निकाले, इसके लिए उन्होंने किसी को ना तो डराया ना ही धमकाया, इसलिए डकैती ना होके चोरी है। अगर दिन में ये 2 लोग गार्ड या लोगों को डरा कर बंदूक की नोक पर पैसे ले जाते तो ये लूट होती, और अगर 5 लोग होते तो डकैती होती। इन सब चीजों के बारे में, या यूं कहें कि इन सब की परिभाषाएं आप आईपीसी में मिलती हैं। अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत 3 साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर किसी घर में या बिल्डिंग में या किसी परिसर में चोरी होती है तो आईपीसी की धारा 380 के तहत 7 साल का कारावास हो सकता है। अब अपराध क्या होता है, क्या सजा होगी, उस अपराध के बारे में आप जान गए होंगे, लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, यानी अपराधी कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, सबूत इकट्ठा करना, जमानत कैसे दी जाएगी, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, आरोपी के अपराध या निर्दोषता को निर्धारित करना, पुलिस के क्या कार्य है, वकील और मजिस्ट्रेट के क्या कार्य हैं, गिरफ्तारी के तरीके कैसे होंगे, गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति जेल में कितने दिन रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसके कब उपस्थित करना होगा इत्यादि तरह की सारी बातें प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं और सीआरपीसी में मिलेंगी। संक्षेप में यह जांच, परीक्षण, जमानत, पूछताछ, गिरफ्तारी आदि के लिए सीआरपीसी पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता है। अब देखते हैं, अगर हम तुलना करें दोनों की, आईपीसी या सीआरपीसी की, तो देखते हैं। देखिए, आईपीसी की बात करें तो भारतीय दंड संहिता, देखिए आईपीसी देश में लागू सभी आपराधिक गतिविधियों को कवर करने और उसके लिए सजा, गिरफ्तारी से जुड़े कानूनों का प्रावधान अर्थात मूल आपराधिक कानूनों को संदर्भित करता है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी आपराधिक कानून प्रक्रिया को विनियमित लागू करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे आपराधिक मामले के दौरान पालन किया जाना चाहिए। अगर हम आईपीसी की बात करें तो ये सब्सटेंटिव लॉ है और अगर हम सीआरपीसी की तो ये प्रोसीजरल लॉ है। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारत में एक तरह का पिनल कोड लागू किया जा सके ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानून की जगह एक ही कोड हो सके। अगर सीआरपीसी की बात करें तो दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करने के लिए किया गया। इसकी बात करें आईपीसी की तो यह विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को सूचीबद्ध करता है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो यह आपराधिक मामलों में विभिन्न प्रकार की ली गई प्रक्रिया के बारे में बताता है। तो अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि आईपीसी अपराध को दंड के साथ परिभाषित करता है और सीआरपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि प्रक्रिया विधि है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक कानून प्रक्रिया प्राथमिक आपराधिक कानून के लिए
एक मानर्थ कानून है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, बेसिक डिफरेंस समझ में आई होगी कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो जानना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी फर्दर आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।